स्टैंड फॉर सत्य पेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक विकल और आज इस रिस्पॉन्स वीडियो में हम एंसरिंग हिंदुइज्म के रिस्पॉन्स टू हिंदू अगेंस्ट कन्वर्जन पेज को जवाब देने वाले हैं। ये एक रिस्पॉन्स वीडियो है। ये किसी भी तरह से हिंदू रिलीजन का अपमान करने के लिए वीडियो नहीं बनाया गया है। ये एक रिस्पॉन्स वीडियो है। जैसा कि हिंदू अगेंस्ट कन्वर्जन पेज ने 13 दिसंबर को एक पोस्ट बनाया था और उन्होंने उस पोस्ट में यीशु मसीह का अपमान किया था। पहले तो उन्होंने यीशु मसीह का भीष्म पितामह के साथ कंपैरिजन करके उसमें मजाक करके एक पोस्ट बनाया है। सो उस पोस्ट का यहाँ पर मैं जवाब दूंगा। एज अ क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जवाब दें जब कोई बाइबल पर या यीशु मसीह पर सवाल उठाए या गलत तरह से उसे प्रस्तुत करे, जैसा कि इस पेज ने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू अगेंस्ट कन्वर्जन पेज ने 13 दिसंबर को एक पोस्ट बनाया था। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, स्वयं पढ़े और बच्चों को भी अनिवार्यत पढ़ाए। एक और जहाँ ईसा मसीह को सिर्फ 4 किलो से ठोकी गई है, वहीं भीष्म पितामह को धनुर्धर अर्जुन ने सैकड़ों बाणों से, मतलब कि यहाँ कहने वाले हैं ये कहना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह को तो सिर्फ 4 कीलें लगी या ठोकी गई और उन्होंने अपना प्राण जो है त्याग दिया, पर भीष्म पितामह को धनुर्धर अर्जुन ने सैकड़ों बाणों से मारा पर उन्होंने अपना प्राण नहीं त्यागा। इतनी जल्दी उन्होंने नहीं त्यागा। फिर आगे वो कहते हैं, कीलों से ठोके जाने के तीसरे दिन ईसा कीले निकालने से होश में आ गए। वही पितामह 49 डेज तक लगातार बाणों के बिस्तर पर पूरे होश में रहे और जीवन अध्यात्म का अमूल्य प्रवचन ज्ञान भी दिया और अपनी इच्छा से अपना शरीर त्याग दिया। फिर वो आगे कहते हैं कि सोचे कि पितामह भीष्म की तरह अनगिनत त्यागी महापुरुष हमारे भारतवर्ष में हुए, किंतु धनुर्धर अर्जुन के सैकड़ों बाणों से छल्ली किए जाने वाले भीष्म पितामह को जब हमने भगवान नहीं माना, तो 4 किलो से ठोके जाने वाले ईसा मसीह को गॉड क्यों माने। फिर आगे वो कहते हैं, ईसा का भारत से क्या संबंध है और 25 दिसंबर क्यों मनाए और क्यों बने सेंटा क्लॉज। ये उन्होंने अपना पोस्ट में इस तरह उन्होंने लिखकर एक तरह से अपमान किया। तो चलिए हम इसका जवाब देते हैं एक एक करके। ये एक रिस्पॉन्स वीडियो, मैंने पहले ही कहा है, ये किसी भी तरह से हिंदू धर्म का अपमान के लिए नहीं है, बल्कि जैसा कि उन्होंने गलत तरह से प्रस्तुति किया है यीशु मसीह का, तो ये मेरा फ़र्ज है कि हम सही तरह से उसे प्रस्तुत करें और जवाब दें। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, स्वयं पढ़े और बच्चों को भी पढ़ाए। तो मैं यहाँ पर हमें किसी भी तरह से आपत्ति नहीं है, बिल्कुल वो अपने बच्चों को भी पढ़ाए और खुद भी पढ़े, लेकिन जो वो पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं उसे संदर्भ में पढ़े और उसी के पृष्ठभूमि को अच्छा तरह से समझकर उसे समझाए और सीखे। क्योंकि हमने जैसा कि यहाँ पे इनके पोस्ट में देखा कि उन्होंने कुछ भी संदर्भ में नहीं बताया, ना बाइबल के पृष्ठभूमि से उसे बताया अच्छी तरह से। तो चलिए उनके पॉइंट्स को देखते हैं, एक एक करके हम समझाएंगे। पहला पॉइंट जो उन्होंने कहा कि यीशु को सिर्फ 4 कील लगने से मृत्यु हो गई, वो ये कहकर अपमान कर रहे हैं और उनके मृत्यु को एक साधारण या मामूली दिखाकर ये कह रहे हैं कि यीशु को तो सिर्फ 4 कीलें लगी और प्राण त्याग दिया उसने। पर यहाँ पर 4 कील इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर उनका क्रूस पर जो दंड जो उनको मिला, जो उन्होंने मृत्यु सहा, वो अपने आप में ही भयंकर मृत्यु था। उसमें कोई दयनीय नहीं था, वो बहुत ही भयंकर और असहनीय था। ये रोमी साम्राज्य का एक सबसे क्रूर पनिशमेंट था, इसे कह सकते हैं। ये हम देखेंगे कहाँ पर, बाइबल के यूहन्ना के अध्याय 19 के वचन 31 से लेके 33 में। मैं फिर से कहता हूँ, यूहन्ना के अध्याय 19 में वचन 31 से लेके 33 में। तो
तो चलिए हम देखते हैं। वहाँ लिखा है, इसलिए कि वो तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि सब्त के दिन वे क्रूस पर ना रहे, क्योंकि वह सब्त का दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्य में से पहले की टांगें तोड़ दी, तब दूसरे की भी, और उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा तो वो पहले ही मर चुका था, तो उसकी टांगें नहीं तोड़ेगी। तो हम देख सकते हैं कि ये क्रूस की मृत्यु जो थी, ये कोई बहुत ही आसान मृत्यु नहीं थी, आसान सज़ा नहीं था। ये एक भयंकर सज़ा था जो उस समय मिलता था रोमी साम्राज्य में। और वो लोग चेक करते थे कि जिनको सज़ा मिला है वो मर गए हैं या नहीं, पूरी तरह से नहीं, मृत्यु मिला है या नहीं मिला है। क्योंकि अगर वो बच गए तो जो वहाँ पर देखने के लिए वो पहरेदार सब रहते थे, जो सैनिक रहते थे, सिपाही रहते थे रोमी, अगर उन्होंने अपना काम अच्छा से नहीं किया तो उनको सज़ा मिलता था, उनका सर काट दिया जाता था। तो वो लोग चेक करते थे एकदम अच्छा से कि उनको जो सज़ा मिला है वो मर चुके हैं पूरी तरह से, सही तरह से, या नहीं मरे। तो उन्होंने जो यहाँ पर पॉइंट दिया कि ये बहुत ही 4 किले लगने से वो मर गए, इस तरह का वो जो मजाक उड़ा कर जो दिखा रहे हैं कि ये बहुत मामूली सज़ा है। अगर वो सही से बाइबल पढ़ते तो वो जानते हैं कि कितना भयंकर सज़ा है। चलिए हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं। उन्होंने कहा अपने पोस्ट में कि यीशु मसीह को जो कील लगा था क्रूस पर, वो कील निकलने से क्या हुआ, तीसरे दिन उनको होश आ गया। उन्होंने ऐसा अपना पोस्ट में कहा। मतलब वो कह रहे हैं कि वो क्रूस पर जो लटकाए गए थे, वो कील लगने से कोई थोड़ी मर जाता है इतनी जल्दी। वो मतलब कि उन्हें लगा था और उसे फिर निकाल दिया गया, उन्हें होश आ गया। तो ये अपने आप में मूर्खता वाला बात है। जैसा कि हमने देखा यूहन्ना के 19 के वचन 31 से लेकर 33 में कि ये बहुत ही भयंकर सजा था। इसमें बचने का तो चांस ही नहीं होता था। वो अगर बच भी गया तो उसके या तो पैर तोड़ दिए जाते थे और उसे चेक किया जाता था भाले से घोंप कर, जैसा कि यीशु मसीह को बेधा गया था। और वो जो बेधा जाता था वो रीप्स की हड्डियों को तोड़ते हुए पूरा अंदर तक घुस जाता था, और ऐसे में बचना इम्पॉसिबल, वो प्राण त्याग ही देता था। तो उन्होंने जो यहाँ पर कहा कि जो उन्हें तीसरे दिन जो है उन्हें होश आ गया था, ये बहुत ही मूर्खता वाला बात है। और ये एकदम जो तुलना ये जो कर रहे हैं भीष्म पितामह से, एकदम व्यर्थ है ये। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, ध्यान दें यहाँ पर उन्होंने कहा था कि भीष्म पितामह जो है उन्होंने अपनी इच्छा से प्राण को त्यागा था, अपनी इच्छा से प्राण को दे दिया था। पर यीशु मसीह जो थे वो सिर्फ 4 कील लगने से उनका प्राण निकल गया। पर भीष्म पितामह जो थे वो 49 डेज तक जीवित रहे और अपनी इच्छा से प्राण को त्यागा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने बाइबल को अच्छे से पढ़ा नहीं और कुछ भी मनगढ़ंत अपने मन से बोलकर और एक व्यर्थ का कंपैरिजन किया है जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। क्योंकि हम देखें तो यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से प्राण को त्यागा था क्रूस पर, जैसा कि वो खुद कह रहे हैं कि उसे प्राण देने का भी अधिकार है, उसे प्राण वापस लेने का भी अधिकार है। ये हम कहाँ देखते हैं, यूहन्ना के अध्याय 10 के वचन 17 से लेके 18 तक में। यूहन्ना के अध्याय 10 के वचन 17 से लेकर 18 में, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर से वापस ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसका देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी इच्छा से प्राण को दिया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ 4 कील लगा और उनका प्राण निकल गया, जैसा कि वो गलत अपने पोस्ट में दिखाया, उन्होंने बताया। क्योंकि उन्होंने बाइबल को अच्छे से पढ़ा नहीं, संदर्भ में उन्होंने पढ़ा नहीं, अच्छे से उसके पृष्ठभूमि को समझा नहीं, और कुछ भी मनगढ़ंत उल्टा फुल्टा पोस्ट कर दिया और एक कंपैरिजन करके व्यर्थ का कंपैरिजन किया उन्होंने। फिर आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से अपना प्राण को परमेश्वर पिता को सौंपा था। ये हम कहाँ देखेंगे, लूका के अध्याय 23 के वचन 46 में।
लूका के अध्याय 23 उसके वचन 46 में इस तरह लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तो हम यह देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपना प्राण स्वयं पिता के हाथ में सौंप कर अपने प्राण को त्यागा। उसे प्राण देने का भी अधिकार है और उसे वापस लेने का भी अधिकार है। तो ये जो उन्होंने बयान दिया अपने पोस्ट में, जो उल्टा फुल्टा कि सिर्फ 4 कील लगने से उसके प्राण निकल गए, ये बहुत ही बेतुका है और व्यर्थ का है। इस तरह वो खुद ही एक्सपोज हो जा रहे हैं इस तरह मूर्खता वाली बात करके, क्योंकि जब हम वचन को अच्छे से समझेंगे तो हम समझ जाएंगे वो जो बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे जो उन्होंने कहा था कि भीष्म पितामह जो है 49 डेज तक जब वो बांध के, जो वो बेड था, जो बेड लग गया था, बन गया था वो तीर से जिस पर वो लेटे हुए थे, 49 डेज तक वो अध्यात्म का और ज्ञान की बात करते रहे। पर यीशु मसीह को सिर्फ 4 कील लगने से मौत हो गई और उन्होंने कोई अध्यात्म ज्ञान का बात नहीं किया। फिर हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने बाइबल को अच्छे से पढ़ा नहीं है और कुछ भी अपने मन से उल्टा पुल्टा बोलकर व्यर्थ का कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह ने ज्ञान अध्यात्म का बात किया, तो हम देखेंगे कि हिंदुइज्म में तो ऐसे बहुत सारे गुरु और अवतार आए हैं जो कि गाइड किए हैं और अध्यात्म और ज्ञान का बात किए हैं। पर यीशु का उद्देश्य सिर्फ उतना ही नहीं था, अध्यात्म और ज्ञान की बात, पर उसका आना मानव जाति के लिए, उनको पाप से उद्धार देने के लिए हुआ था। उन्होंने अपना प्राण देने के लिए आए थे, अपना मनुष्य को उसके पाप से छुड़ाने के लिए। और हम यहाँ पर देखते हैं जैसा कि उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह ने 49 डेज तक अध्यात्म का बात किया, पर यीशु मसीह ने क्रूस पर सिर्फ 4 कील लगने से प्राण दे दिया और कोई ज्ञान अध्यात्म की बात नहीं किया। पर वो अगर उन्होंने अच्छे से बाइबल को पढ़ा होता तो वहाँ पर लूका के अध्याय के 23 के वचन 34 में हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने वहाँ पर जो बात कहा है वो बात कोई मामूली वाक्य नहीं है, वो बात थी सारे अध्यात्म और सारे ज्ञान से बढ़कर बात कहा यीशु मसीह ने। उन्होंने कहा वहाँ पर, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वहाँ पर क्षमा करना कहा। उन्होंने माफ़ किया क्रूस पर। लोग उस पर थूक रहे थे, हंस रहे थे, उसके कपड़े को फाड़ दिया था और उस पर कपड़े को फाड़ कर उस पर जुआ खेल रहे थे। पर यीशु कहते हैं, हे पिता, इन्हें माफ़ कर। और ये जो बयान है ये सारे अध्यात्म और सारे ज्ञान से बढ़कर बात यीशु मसीह ने कहा। तो अगर वो भाई जो हैं वो पेज के, अगर उन्होंने अच्छा से बाइबल को पढ़ा होता तो इस तरह मूर्खता वाला बात वो नहीं करते और व्यर्थ का कंपैरिजन नहीं करते। चलिए आगे और देखते हैं उनके आखिरी पॉइंट्स को जो उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह तो जो थे वो, जब उनको तीर लगा वो इतने दिन तक जीवित रहे, पर यीशु मसीह जो सिर्फ 4 कील लगने से मर गए, तो जब हमने भीष्म पितामह को ईश्वर नहीं माना, भगवान नहीं माना, तो 4 कील लगने पे मर जाने वाले यीशु मसीह को क्यों हम ईश्वर माने? वो ये कह रहे हैं। और ये अपने आप में मूर्खता वाला बात है एक, क्योंकि हम यीशु को परमेश्वर सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि वो क्रूस पर मर गया या जी उठा, पर इसलिए मानते हैं क्योंकि यीशु का जीवन और उसके जो बयान है जो उसने दिए हैं उसमें उसने बताया कि वो परमेश्वर है। उसका जीवन और उसका बयान ही काफ़ी है जो बताता है कि वो परमेश्वर है। इसीलिए हम मानते हैं कि यीशु परमेश्वर है। तो ये जो उन्होंने ये जो पॉइंट्स दिया, उन्होंने अपने पोस्ट जो बनाया था, ये जो बातें उन्होंने की, ये सारे बेकार व्यर्थ की बात हैं और व्यर्थ का कंपैरिजन है, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। अगर उन्होंने अच्छा से बाइबल को पढ़ा होता तो इस तरह का मूर्खता वाला बात नहीं करते। इस तरह का वो पोस्ट बनाकर खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। और उन्होंने कहा आगे में कि यीशु का संबंध भारत से क्यों, मतलब यीशु का संबंध भारत से नहीं है। पर यहाँ हमको देखना है कि यीशु का संबंध केवल भारत से ही नहीं
बल्कि सारे जगत से है। सारे जगत के लिए यीशु आया था। वो केवल एक कौम के लिए, एक जाति के लिए या एक इंसान पर्टिकुलर नहीं आया था। वो सारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए आया था। उसने अपना प्राण क्रूस पर सभी मानव जाति के लिए दिया था। जैसा कि यूहन्ना का अध्याय 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इसलिए अपना पुत्र भेज दिया। परमेश्वर ने किसी एक पर्टिकुलर देश से या पर्टिकुलर एक लोग से प्रेम नहीं किया। परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया और अपना पुत्र भेज दिया। तो वो जो ये कह रहे हैं कि यीशु का भारत से क्या लेना देना, ये अपने आप में ही बेतुका बात है, व्यर्थ बात है। अगर आपको यीशु मसीह पसंद नहीं है, आप उसे मत मानिए। न कोई आपको फोर्स कर रहा है, न कह रहा है कि उसे मानना है। पर अगर उन्होंने बाइबल को अच्छे से पढ़ा होता तो वो जानते हैं कि यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए आया है। फिर वो आगे कुछ बेतुकी बात करते हैं कि हम 25 दिसंबर को क्रिसमस क्यों मनाएं, हमें नहीं मनाना है, इस तरह का उनका। तो उनको कौन फोर्स कर रहा है? उनको फोर्स कौन कर रहा है? क्या कोई दबाव बना रहा है कि आपको क्रिसमस मनाना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं मनाएंगे तो आपको मारा जाएगा? क्या इस तरह का आप किसी क्रिश्चियन को देखें इस तरह करते हुए कि अगर कोई क्रिसमस नहीं मनाता है तो उसे मारा जा रहा है? कभी नहीं देखेंगे आप। तो ये जो बयान कर रहे हैं, ये इसका कोई अर्थ ही नहीं है, मूर्खता वाला बात है। क्रिसमस एक त्यौहार है, जिस तरह इसमें हम यीशु मसीह के जन्म को स्मरण करते हैं, उसे याद करते हैं, समय बिताते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप नहीं मनाएं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मनाना है। क्या कभी किसी ने फोर्स किया है आपको कि आपको मनाना ही पड़ेगा? दुनिया में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। इंडिया में कई तरह के रिलीजन हैं, कई तरह के त्यौहार होते हैं। अब किसी को फोर्स थोड़ी है कि आपको वो मनाना ही होगा, है कि नहीं? तो ये जो बात उन्होंने कहा, ये बेतुका मूर्ख वाला बात है। इस तरह का वो बात करके वो खुद ही खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। अगर उन्हें बाइबल को अच्छा से पढ़ा होता, अच्छा से समझा होता, तो इस तरह का मूर्ख वाला पोस्ट नहीं बनाते। फिर वो कहते हैं कि सेंटा क्लॉज से हम क्या करें, सेंटा क्लॉज से हम क्या करें। अब आपको क्या करना है? सेंटा क्लॉज, पहला बात, क्रिसमस का सेंटा क्लॉज से कोई लेना देना नहीं है। क्रिसमस जो है यीशु मसीह के बारे में है। यीशु मसीह के जन्म को स्मरण करते हैं। पर आज लोगों ने गलत चीज़ों को ले लिया है, उसे गलत तरह से उसे समझा है। सेंटा क्लॉज जो था उसका सही मकसद था, पर लोगों ने उसे गलत तरह से, गलत दिशा में उसे ले लिया है। उसे एक सिर्फ गिफ्ट पाने वाले की तरह उसे समझते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा, वो गिफ्ट देगा, इस तरह के वो सोच रखते हैं। पर फिर भी अगर ये एक सोच भी है, चलिए, तो उससे एक आपको क्या लेना देना है? क्योंकि अगर आपको नहीं मानना है तो आप ना माने, है कि नहीं? अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो आप उसे नहीं माने। आपको कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा है। ऐसे भी कि सेंटा क्लॉज का क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है। क्रिसमस यीशु मसीह के लिए है। यीशु मसीह के जन्म को स्मरण करते हैं। पर आज कई लोग हैं जो भूल गए हैं यीशु मसीह को। आज संसार के लिए सेंटा क्लॉज ही क्रिसमस का सही ये है। वो सोचते हैं कि सेंटा क्लॉज ही मतलब क्रिसमस है। पर हम आपको बता रहे हैं कि सेंटा क्लॉज क्रिसमस से रिलेटेड नहीं है। यीशु मसीह के लिए हम क्रिसमस मनाते हैं, उसे स्मरण करते हैं, याद करते हैं। अगर आप क्रिसमस सेंटा क्लॉज के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने अपने क्रिसमस के रिस्पॉन्स वीडियो में इसका जवाब दिया है। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ पर आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि सेंटा क्लॉज आखिर आया कहाँ से था ये, और इसे किस तरह से लोगों ने गलत समझ लिया, इसे गलत तरह से संदेश को इसे ले लिया और समझ रहे हैं। इसका शुरुआत सही था पर लोगों ने इसे गलत तरह से समझा। पर चलिए, अगर सेंटा क्लॉज को अगर कोई मानता भी है या उसे सेंटा क्लॉज बनकर कोई क्रिसमस मना भी रहा है तो उससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कई तरह की चीज़ें होती हैं, कई फेस्टिवल मनाया जाता है। ज़रूरी तो नहीं कि सब आपको पसंद ही है। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसे ना मनाएं। आपको कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा है कि आपको मनाना ही पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो ये कुछ बातें हैं जो इन्होंने कहा, व्यर्थ का, बेकार का, जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मैं लास्ट में यही कहूँगा इनको, इसलिए बिना
धर्म के रिसर्च के, पहले उसको अच्छा से पढ़िए, उसे रिसर्च कीजिए, उसके बाद सही तरह से उसे अच्छे से कोई पोस्ट बनाए। इस तरह का बेतुका फालतू पोस्ट बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह आप अपना खुद मजाक उड़वा रहे हैं। इसलिए अच्छे से अध्ययन करें बाइबल को, पहले जाने अच्छे से उसे, उसके पृष्ठभूमि को अच्छे से संदर्भ में पढ़े, उसके बाद आप पोस्ट बनाएं। अगर आप इस तरह का फिर फालतू और उल्टा पुल्टा पोस्ट बनाएंगे तो फिर हम आपके रिस्पॉन्स वीडियो बनाएंगे, फिर आपका मजाक उड़ेगा, क्योंकि आप खुद इस तरह बनाकर अपना मजाक उड़वा रहे हैं। क्योंकि आपने बाइबल से तो कुछ बताया नहीं, अपने मन से एक बेकार का कंपैरिजन किया। और जो लोग ये सुन रहे हैं, इसे आप शेयर कर सकते हैं, सच्चाई को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि इस तरह का चीज़ फैलाकर, पहली तो बात इस तरह का फैलाकर लोगों में नफ़रत फैलाया जा रहा है, झूठ मूठ का एक गलत संदेश दिया जा रहा है, और इस तरह के पोस्ट के कारण कई बार लड़ाई भी होते हैं जो बेमतलब का है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, आपको नहीं मनाना है, आप ना मनाएं, पर इस तरह का पोस्ट करके, आप अपमान करके या इस तरह का नफ़रत फैला कर आप एक गलत कर रहे हैं। फिर भी एज ए क्रिश्चियन ये तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसे हर उस वीडियो को जो बाइबल के विरुद्ध उठता है या यीशु मसीह के विरुद्ध, उसका जवाब दूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।